प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ केसीसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित बहुपद चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आज मैं बताऊंगा द्विघात बहुपद से संबंधित सवाल, द्विघात बहुपद का सूत्र और द्विघात बहुपद के सवाल में यानी शून्यांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध, द्विघात बहुपद एवं शून्यांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच के लिए आज मैं बताऊंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दे दोस्तों के बीच, और सभी स्टूडेंट्स कॉपी कलम लेकर के जाए। चलिए आ जाए सभी स्टूडेंट्स। चलो बताने जा रहे हैं बाबू, देखो द्विघात बहुपद, द्विघात मैं थ्योरी पहले ही पिछले वीडियो में अपलोड किया हूं, आप लोग को थ्योरी का क्लास भेज दूंगा। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें किसी चर पर घात क्या रहे तो जैसे कोई भी यदि सवाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहे, तो वो द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि अधिकतम घात यदि 2 रहे तो वो द्विघात कहलाता है, समझे कि नहीं। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या दूसरे अर्थों में इसका सूत्र को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो है अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यांक। इसका मतलब ये दोनों क्या जुट रहा है। याद रखिएगा द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक निकलते हैं, और वो 2 शून्यांक किसके मान होते हैं, एक्स, यानी ये जो है अल्फा बीटा वो एक्स के जगह पर पुट होता है, समझे कि नहीं, तो वो 0 कर देता है शून्यांक। मैं सब बताया हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, ये भी सूत्र होता है, शून्यांकों का योग गुने एक्स, देखिए यहाँ पे गुना एक्स है, अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये भी होता है शून्यांकों का गुणनफल, ये भी होता है। अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है क्या क्वेश्चन 2.2 का पहला नंबर में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक निकालें, का शून्यांक निकालें। क्या निकालने कहता है, शून्यांक। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या निकालने कहता है, शून्यांक निकालने कहता है। क्या निकालने कहता है बाबू, शून्यांक। तो चलिए गौरव, निरंजन, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। चलिए सभी स्टूडेंट, चलिए सोनम, निशा, अब देख बाबू ध्यान देना। तो सबसे पहले शून्यांक द्विघात बहुपद यह है, तो ये देखिए px बराबर क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3। तो अब देखिए परीक्षा में जो लिखना है कैसे लिखना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स। देखिए तो इसको क्या हो गया तेरे साथ, हाँ चलिए आ गया। तो देखो बाबू सभी स्टूडेंट्स, तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 3, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, px बराबर क्या हो जाता है, 0। px बराबर क्या हो जाता है, 0। समझ में आनी चाहिए आप लोग को, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब px का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो अब देखा जाए बाबू, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस है, माइनस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। अब तुम लोग देखना, स्क्वायर जब हटेगा उधर क्या जाएगा, रूट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। तो रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह पड़ता है, तो यहाँ पे जो है एक x बराबर हो गया प्लस रूट 3 और एक x बराबर हो गया माइनस रूट 3।
चलिए समझे कि नहीं? तो ये जो हो गया पहला वाला अल्फा हो गया और दूसरा वाला बीटा, क्योंकि रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह छिपा रहता है। अब देखिए ये हो गया आंसर, यानी ये x बराबर √3 और माइनस √3 क्या होगा आंसर। अब जांच, अब क्या करेंगे जांच। अब देखिएगा तो एक अल्फा का मान ये और बीटा का मान, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है जो कि हमने देखिए याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसका मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझे। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का ये योगफल है और ये मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है सी बटे ए। इसका मतलब इसका होगा x का गुणांक, ध्यान दीजिएगा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठे रहेंगे। तो देखो बाबू यहां पर देखो, तो सबसे पहले इसमें देखो a बराबर, तो देखो बाबू आप लोग क्या बोले थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता है, इस प्रकार से abc कहलाता है। x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको a कहते हैं। तो x सॉरी यहाँ x स्क्वायर है, माफी चाहते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको क्या कहते हैं a। तो x स्क्वायर के साथ नहीं कुछ, तो यहाँ पर क्या है गुना 1। तो अब देखो a बराबर क्या है 1, a बराबर क्या हो गया 1। अब देखो x के साथ जो गुना होता है उसको b कहते हैं, तो x इसमें कहीं है देखो नहीं, x इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या b बराबर 0, क्योंकि x इसमें कहीं नहीं है। c जो होता है वो अचर पद, तो c का मान देखो कितना है -3, तो -3 रखो। तो अब चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है -b बटे a। तो b का मान कितना है देखो 0 और बटे a, तो a का मान कितना हो गया 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो इसमें मूल देखो x का गुणांक इसमें नहीं है, इसमें x का गुणांक नहीं है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 0 के रूप में आया कि नहीं, समझे कि नहीं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a, तो c का मान कितना है देखो -3 अब बटे a। तो a का मान कितना है देखो, a का मान कितना है, अभी ध्यान देना, इसको करेगा फिर भी a का मान कितना है देखो, तो 1 है ना, तो -3 हो गया। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आ गया। ये देखो प्रूफ तो हो गया। अब चलो LHS में इसमें अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का जो मान यहाँ पर कितना है देखो √3, अब बीटा का मान कितना -√3। तो अब देखो ये -√3 प्लस √3 कर दिया क्या हो गया, तो इधर LHS में भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है देखो √3 और बीटा का मान कितना है -√3, तो -√3 गुना का मान, अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे देखो इधर जो 0 हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर में, और इधर अल्फा इंटू बीटा का मान जो बराबर में -3 हुआ, वही LHS में मान निकला है। इसलिए गुणांकों एवं शून्याङ्कों के बीच की सत्यता क्या हो गई, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच सत्यता क्या हो गई, साबित हो गई। समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, दूसरा नंबर का क्वेश्चन 2.2 का दूसरा, तुम लोग कॉपी कलम लेकर के तुम लोग को बनाने के लिए देंगे। देखो 2x स्क्वायर -8x का प्लस क्या है 6। अब देखो 2x स्क्वायर -8x प्लस क्या है 6 है ना। अब देखो बाबू इसका शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए कहता है, क्या ज्ञात करने के लिए कहता है शून्याङ्क। उसके बाद शून्याङ्क ज्ञात करने के बाद शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए कहता है। तो देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले शून्याङ्क के लिए बहुपद का मान 0 करते हैं, यानी ये देखो px के रूप में है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये मान लो कि px के रूप में है, ठीक ना। अब देखो px बराबर क्या होगा 0। तो अब ध्यान देना बाबू, इसका मतलब 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। अब यहां देखा जाए 2 कॉमन आ रहा है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या हो गया x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो 2 गुना x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 2 गुना 4 4 चौके 8 और 2 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 6। अब ये 2 क्या हो गया 0 से कैंसिल हो गया, तो
अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, अब इसका गुणनखंड करो तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, माइनस 3x और माइनस 1x कितना है, माइनस 4x, ये तो गुणनखंड बनता है। अब यहां देखो बाबू x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देना बाबू x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। देखिए x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया बराबर क्या है 0। तो एक बार जो होगा x माइनस 3 बराबर 0 यानी इतना बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार जो होगा x माइनस 1 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 3, इसलिए x बराबर हो गया 1। तो ये जो हो गया आपका समझिए अल्फा का मान, अल्फा बराबर 3 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया 1। अब जांच करना है, क्या करना है जांच। तो अब देखिए बाबू जांच तो जांच कैसे करते हैं, देखिए शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल के आधार पे। तो देखो वो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। ठीक ना, तो अब देखो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अब यहां देखा जाए बाबू, तो यहां सबसे पहली बात यहां देखो इसमें ए का मान कितना है 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो गुना रहता है उसको a कहते हैं, x स्क्वायर के साथ जो गुना रहता है उसको क्या कहते हैं a, और x के साथ जो गुना रहता है उसको b। तो b का मान कितना हो गया -8। अब देखो c का मान कितना है, c का मान कितना है 6, c का मान कितना है 6 बाबू। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है फार्मूला -b/a। तो सबसे पहले RHS ले लो, देखो RHS, तो RHS बराबर क्या है -b/a है बाबू, देखो -b/a। तो b का मान कितना है, देखो b का मान है कितना -8। अब देखो a का मान कितना है, देखो a का मान 2 है, तो 2 बैठा है 2। अब देखो 2 चौके 8, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। अब देखो 2 चौके 8, तो इसका मतलब ये देखो कितना निकल गया -4 निकल गया। अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a का मान कितना निकल गया -4। अब देखो इसका LHS निकाल दो, LHS, तो इसका LHS क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, देखो अल्फा का मान कितना निकला है, देखो 3 निकला है, 3 बिठाओ अब प्लस, ध्यान देना बाबू, और सॉरी -b/a होता है, माइनस तो फार्मूला में रहेगा, और वो माइनस पहले से ही था क्योंकि b का मान देखो माइनस में है और माइनस एक फार्मूला में रहता है, तो माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस, इसलिए प्लस चल गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है LHS, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान क्या है 1, तो देखो 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो 4 हो गया, और -b/a का भी मान कितना हो गया 4। तो ये तो शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच संबंधों की सत्यता निकल गई। अब जो अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखो c/a, तो c का मान कितना है 6, कितना है 6, अब बटे a का मान कितना है 2, तो देखो 2 3 6, इसका मतलब c/a का मान कितना है 3। अब देखो LHS निकालते हैं, LHS बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अब देखो अल्फा का मान कितना निकला है 3, अब बीटा का मान कितना है देखो 1, तो 3 गुना 1 यानी 3 हो गया। इसका मतलब यहां देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा में LHS में भी 4 आ गया और RHS में भी क्या आ गया 4। अल्फा इंटू बीटा में LHS का भी मान 3 और RHS का भी मान 3 और LHS का भी मान क्या 3। अतः शून्यांकों और गुण्यांकों की संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। क्या आप लोग समझ में आ रही बताइए। चलिए देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का आप लोग मुझे बना के दिखाएं। x² - 2x - 8 का शून्यांक ज्ञात करें। चलिए बना करके मुझे जल्दी से कमेंट करें बाबू, x² - 2x - 8। चलिए कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए x² - 2x - 8 इसका शून्यांक निकालें आप लोग बाबू। आप लोग को क्वेश्चन देंगे
देखो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो अब सबसे पहले देखो a बराबर, इसमें सबसे पहले गुणनखंड निकाल दो। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या होगा 0। शून्य निकालने के लिए px का मान 0 होता है। तो अब देखो बाबू माइनस 4 और 2 कितना हो गया माइनस 2, तो x कॉमन ले लो यहां से, तो x माइनस क्या हो गया 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। देखो x गुना x स्क्वायर x गुना 4 4x 2 गुना x 2x 2 गुना 4 8। अब देखो x माइनस 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए, फिर देखो क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। अब देख बाबू एक बार जो होगा x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इससे क्या होता है x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 हो गया। तो ये आपका जो हो गया अल्फा, अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर क्या हो गया माइनस 2। तो ये आपका निकल गया शून्य, ये आपका क्या निकल गया बाबू शून्य। अब जांच करेंगे, देखियो अब जांच करेंगे कैसे भाई, अब जांच करेंगे, जांच यानी देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो इसमें देखो बाबू सबसे पहले a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस 2 और c बराबर कितना है माइनस 8। अब देखो पहले RHS लिखो, RHS तो RHS बराबर कितना है माइनस बी बटे ए। तो b का मान कितना है देखो माइनस 2, तो माइनस 2 ये फॉर्मूला करेगा बटे ए का मान कितना है ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 ही होगा, 2 बटे 1 तो 2 ही होगा। अब चलो इसका LHS ले लो, इसका LHS बराबर क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या प्लीज दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप लोग चलिए दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है, शवों को दिखाई दे रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रखने छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वही पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ से मत कीजिए। चलिए अब देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है देखो 4, अब प्लस है प्लस दे दी, लेकिन यहाँ बीटा का मान क्या है माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2, तो बराबर कितना हो गया 2। तो देखो इसका RHS का भी मान 2 और LHS का भी मान कितना हो गया 2। अब चलो देखो फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, तो RHS लो RHS, तो RHS c बटे a, तो c का मान कितना है देखो माइनस 8, c का मान कितना है माइनस 8 बटे a का मान कितना है देखो 1, तो बराबर कितना हो गया माइनस 8। RHS का मान माइनस 8 हो गया। अब देखो LHS का मान इसका निकालेंगे, यानी क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है देखो अल्फा का मान 4 निकला है और बीटा का मान माइनस 2, तो 4 गुना माइनस 2 4 दूनी माइनस 8। इसका मतलब यहाँ पे देखो LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए हम कहेंगे शून्याङ्कों और गुणांकों की संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए बाबू इस टाइप का जो सवाल है उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 का हम 4 नंबर बता रहे हैं, क्योंकि 2 भी यही क्वेश्चन कर रहा है। 2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq है ना। कह रहा है क्या px स्क्वायर माइनस q प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq। कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात करें, इसका क्या कह रहा है शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करें। सेम वही सवाल है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर का जो सवाल है सेम वही सवाल है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, छात्र ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखो बाबू कैसे बनाएंगे इसको, तो ये px ये देखो बहुपद है, तो शून्यांक के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, शून्यांक के लिए ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यानी इसका बहुपद बराबर 0, बहुपद बराबर 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x माइनस 2pq बराबर क्या हो 0। इतना बराबर क्या हो गया 0। अब समझिएगा आप लोग, देखो बाबू दिखाई दे रही है ना। अब देख बाबू चलिए समझने का प्रयास कीजिए सभी। अब देखिए px स्क्वायर
प्लस देखो 2q गुना x तो हो गया 2qx, फिर देखो माइनस p स्क्वायर गुना x, p स्क्वायर x, फिर माइनस क्या है देखो 2pq बराबर क्या हो गया 0। अब देखो बाबू यहां से देखो x और x कॉमन ले लो, यहां से x और x कॉमन ले ली तो देखो क्या बच गया p x बच गया, क्योंकि देखो x गुना px तो x गुना x px स्क्वायर हो गया, फिर देखो प्लस यहां हो जाएगा 2q, क्योंकि 2q गुना x, 2q गुना x तो 2qx हो जाएगा। अब माइनस, अब देखो p स्क्वायर x और 2p q है तो एक p स्क्वायर यहाँ पे ये p और ये p कॉमन हो जाएगा और माइनस p कॉमन ले लो तो माइनस p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे px हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू 0, देखो माइनस p गुना px तो p गुना p स्क्वायर प्लस और माइनस गुना हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस और प्लस गुना हमारा क्या हो जाएगा माइनस, अब p गुना 2q तो 2p होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो बाबू। अब यहाँ पे देखो px प्लस 2q, px प्लस 2q कॉमन आएगा तो px प्लस 2q, अब देखो इनटू x माइनस p कॉमन ले लो, x माइनस p कॉमन देखो 0, देखो बाबू px प्लस 2q, px प्लस 2q कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बच गया x माइनस p बच गया। बताओ समझ में आ रही सबको? चलिए बाबू समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है? हम थोड़ा सा दिखेगा तो ब्राइटनेस बढ़ा। अच्छा ठीक, यहाँ दिखाई दे रही है ना? हाँ ब्राइटनेस। अच्छा ठीक, अब देखिएगा बाबू आपको एक बार जो होगा देखिए यहाँ दिखाई दे रही, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो जरा सा नीचे कर दीजिए अंकुश, ठीक है चलिए हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिएगा px प्लस 2q बराबर 0, एक बार होगा px प्लस 2q बराबर 0 और एक बार जो होगा x माइनस p बराबर क्या होगा 0। तो अब देखा जाए बाबू, अब देखो बाबू ध्यान देना px बराबर ये प्लस 2q है, उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2q हो जाएगा। दिखाई दे रही है ना आप लोग को? जरा सा नीचे कर दीजिए तो, जरा सा नीचे कर दीजिए तो, हाँ चलिए ठीक 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 ठीक। अब देखो px बराबर क्या हो गया माइनस 2q, ये प्लस में था उधर चला गया माइनस 2q। अब देखो बाबू इसलिए x बराबर होगा ये उधर जाएगा क्या भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा माइनस 2q बटे p हो जाएगा, माइनस 2q बटे p। एक बार जरा सा नीचे कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है ना? अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी माइनस 2q बटे p ये भाग लग जाएगा उधर जाकर के, ठीक ना? अब देखिएगा चलिए p ध्यान दीजिएगा, चलिए समझ में आ रही है? अब देखो एक बार हो जाएगा ये x बराबर p, ये माइनस है तो उधर चला जाएगा तो p प्लस हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए ये जो हो गया ये अल्फा का मान हो गया, ये हो गया अल्फा का मान और ये जो हो गया वो बीटा का मान, ये हो गया यानी शून्यांक यही हो गया। आंसर इसका जो हो गया यानी माइनस 2q बटे p और एक आंसर हो गया जो p, ये आपका निकल गया शून्यांक, ये क्या निकल गया शून्यांक। अब जांच करना है, अब क्या करना है बाबू जांच, तो जांच जो करेंगे कैसे करेंगे भाई, देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस b बटे, पहले RHS ले लो, RHS तो RHS का मान कितना है देखो, अब माइनस b बटे a है तो यहाँ पे देखो a का मान क्या होगा बाबू ध्यान देना, x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको a कहते हैं, यहाँ मिटा देते हैं इसको, नहीं तो समझ ही गया लिख दिए बाबू, ध्यान देना x स्क्वायर के साथ क्या गुना है b, तो इसलिए देखो बाबू ध्यान देना a बराबर तो हो गया p, क्योंकि x स्क्वायर के साथ गुना है p। अब देखो x के साथ जो गुना होता है उसको कहते हैं b, x के साथ जो गुना होता है उसको क्या कहते हैं b, तो b का जो मान है इसमें b बराबर क्या है देखो 2q माइनस p स्क्वायर, 2q माइनस p स्क्वायर, क्योंकि x के साथ ये गुना है। अब देखो c का मान कितना है, अचर पद रहता है c, तो c का मान इसमें जो है 2pq माइनस में 2pq, क्योंकि ये अचर पद है 2pq। अब देखा जाए बाबू सभी स्टूडेंट को b बटे a, तो b का मान यहाँ पर कितना है देखो माइनस, पहले माइनस होता है 2q माइनस p स्क्वायर, 2q माइनस p स्क्वायर, अब बटे क्या होता है a, तो a का मान इसमें कितना है देखो p, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया LHS, ये तुम्हारा क्या हो गया RHS हो गया, इसका मान हो गया। अब देखो LHS को LHS, तो LHS बराबर क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा का जो मान है
अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान कहाँ निकला है, देखो -2q, अल्फा का मान यही है -2q बटे p, तो हो जाएगा -2q बटे p। ठीक, अब देखो प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है p, तो प्लस p का। अब यहाँ देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, तो p और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब देखो -2q, अब p गुना p क्या हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर। तो अब यहाँ देखा जाए बाबू, ध्यान देना, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि फिर माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। तो बताओ -2q प्लस p करते p अल्फा प्लस बीटा का भी मान है, और आरएचएस में -b बटे a का भी मान क्या है, 2q प्लस p करते p है। इसका मतलब ये तो सत्यता साबित हो गई। अब देखो बाबू, अब देखो अगला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है ना सबको बाबू। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a। तो अब देखा जाए सभी स्टूडेंट, तो पहले आरएचएस तो आरएचएस c बटे a हो, तो c का मान कितना है, देखो c का मान है -2pq अब बटे a का मान कितना है p, हो गया ना। अब इसका एलएचएस देखो एलएचएस, तो एलएचएस बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा का जो मान है क्या है, -2q बटे p। देखो बाबू ये p और ये p तो कट ही जाएगा, तो क्या होगा, -2q होगा, ये p और p कट जाएगा तो -2q हो जाएगा। अब देखो अल्फा का मान कितना है, -2q बटे p, तो -2q बटे p, यहाँ पे अल्फा है इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है, देखो p है, p कर दो। अब देखो ये p और p कट गया तो -2q। तो इसका मतलब इसका जो है अल्फा इंटू बीटा में एलएचएस का मान और आरएचएस का भी मान क्या है, दोनों बराबर निकल गए। इस प्रकार से शून्यांकों और गुण्यांकों की संबंधों की सत्यता क्या हो गई, जांच हो गई। चलिए समझ में आ रही है, चलिए क्लास में ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए थैंक यू दिवाकर जी, बहुत बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग सभी इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे। चलिए निक्की बताएं, चलिए छोटू, नीरज, भोला, चलिए बाबू रोशन। अब चलिए आप लोग नेक्स्ट डे, अब आप लोग आएंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहा कि एक्सरसाइज 2.1 नंबर और 2 नंबर का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, और जो 1 नंबर और 2 नंबर का जो बन रहा है, चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन और 2 का यानी 1 और 2 का सारा क्वेश्चन बना करके रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यानी जो क्वेश्चन बचा रहेगा 2, 3, 4, 5 जो भी होगा 2.2 का कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों के बीच। सभी स्टूडेंट इसी प्रकार से जुड़ेंगे, 2.2 कल कंप्लीट कर देंगे आप लोगों को, प्रयास करूंगा।